श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु पर अकाट्य श्रद्धान। अकाट्य श्रद्धान भी कैसा कि जैसे तलवार के ऊपर पानी चढ़ा दिया जाता है। तलवार कभी आपने देखी हो? नहीं देखी तो देखिएगा। तलवार होती है, जब हम उससे लड़ने के लिए प्रयास करते हैं तो जो बेहतरीन तलवारें होती हैं उसको अग्नि में तपाया जाता है। तपा करके खड़े पानी में ऐसा खड़ा डाल दिया जाता है, फिर निकाला जाता है, फिर आग में तपाया जाता है, फिर उसको पानी में ऐसा डाला जाता है। बार बार तपाने से और पानी में जाने से तलवार का जो लोहा रहता है वो इतना मजबूत और पक्का हो जाता है कि लोहे का जो टीन होता है, ड्रम देखा होगा आपने लोहे का, 100 लीटर का, 150 लीटर का, उसमें तलवार को खड़ी ऐसी मारिए तो तलवार उस ड्रम को काटते हुए 1 फुट तक नीचे चली जाती है, लेकिन तलवार की धार खराब नहीं हो। आचार्य समुद्रभट्ट स्वामी ने इसको आय सांभवत कहा। आयस सांभवत, आयस का मतलब तलवार होती है। तलवार में जिस तरीके से पानी चढ़ाने के बाद तलवार की धार ब्लंट नहीं होती, ठीक ऐसे ही सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन, किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए दुनिया में, वो कभी ब्लंट नहीं होता। कभी किसी हरे ताबीज के पास नहीं जाता, कभी किसी शुक्रवार को जाकर के किसी और के दरबार में नहीं बैठता, कहीं पे नीला पीला लाल नारंगी चंदन नहीं लगाता। वह सिर्फ अपने देव शास्त्र गुरु पर अकाट्य श्रद्धा रखता है। विद्याधर ने कह दिया, बहन सुरसुंदरी तो पहले से ही रत्न थी। उसने विद्याधर से कहा, हाँ भाई, मुझे याद है कि सम्यक दर्शन के अलावा इस संसारी प्राणी का कोई भी सहारा नहीं। मैंने जितनी बार प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसी, सिर्फ महामंत्र नमोकार ने मुझे बाहर निकाला। और आज भी जब मेरे इस पुण्य का उदय आया और तुम जैसा भाई मुझे मिला और इन जैसी सुशील भाभियां मिली, जिसके कारण आज मैं धर्म ध्यान करके ये पहली बार मैंने इन अकृत्रिम 500 धनुष की काया वाले पद्मासन स्फटिक मणि की प्रतिमाओं को दर्शन किए हैं, अपने आप में अति सौभाग्यशाली समझती हूँ। विद्याधर ज्यादा देर बात न करके सुरसुंदरी को छोड़ के चला गया और सुरसुंदरी विद्याधर की पत्नियों के साथ रह करके धर्म ध्यान करते हुए एक दिन सुरसुंदरी को फिर याद आई कि मुझे अमर कुमार ने सिंघल द्वीप पर 7 कौड़ी पल्लू में बांध करके इसलिए छोड़ दिया था कि 7 कौड़ी में राज्य लेकर के दिखाओ। वो बचपन की बात। जीभ कितनी गजब की चीज होती है। एक बार गुरुदेव से पूछा कि जुबान की क्या कीमत है, तो आचार्य सिंह जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। आचार्य सिंह जी ने कहा कि जुबान की क्या कीमत है, हमसे पूछते हो? अरे जुबान से पूछो तो उसकी क्या कीमत है। सामने वाला पूछता है, गुरुदेव जुबान से कैसे पूछे कि जुबान की क्या कीमत है? बोले सोचो, 4 कुचलने वाले, 4 मसलने वाले, 4 कुतरने वाले और 4 कसकसाने वाले, ऐसे 4 करके 16, 28, 32 के बीच पे रहती है। दांत है ना, तो दांत में सारे दांत चबाने वाले नहीं होते, कुछ दांत होते हैं कुचलने वाले, भोजन खाते हो कुचल देते हैं। कुछ दांत कुतरने वाले होते हैं कि आपके भोजन को कुतर करके थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। कुछ दांत मसलने वाले होते हैं कि कितनी भी मोटी और गहरी चीज, मजबूत चीज खा लो, चने खा लो, चबा चबा करके वो बिल्कुल मसल करके पानी जैसा कर देते हैं। बोले जीभ को देखो, कुचलने वाले, मसलने वाले, कुतरने वालों के बीच में रहती है तो भी कितनी मुलायम रहती है। उस जीभ का क्या जबरदस्त खेल है। दांत और जीभ में बात हो गई, दांत ने कह दिया, सब के सब गुंडे होकर के जैसे कोई एक कन्या को छेड़ रहे हो, ऐसे ही सारे के सारे दांतों ने मिलकर के एक बार जीभ को छेड़ दिया। बोला मेरे हम लोग के बीच में रहती है, हम कुचल देंगे, मसल देंगे, कुतर देंगे, ऐसा कर देंगे। जीभ से बोलते हैं सारे दांत मिलके, तू क्या कर लेगी हमारा? जीभ बोलती है, मैं क्या करूंगी तुम्हारा, तुम ही हो कुचलने वाले, कुतरने वाले, मसलने वाले। मैं तो बस 4 शब्द बोलूंगी ऐसा
कि तुम्हारे में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा, ठूसे ऐसे पड़ेंगे मुंह में कि ना कुचलने वाला बचेगा, ना कुतरने वाला, ना मसलने वाला। तो ये तो बात है जीवन की। सुरसुंदरी सोचती है कि देखो, अगर ये मसलने वाली जबान नहीं चली होती और बचपन में वो कसाई युक्त वचन नहीं कहा गया होता, तो आज ये परिस्थितियां भी नहीं बनी होती। ना मैं वहां समुद्र में गिरती, ना मुझे कोई पकड़ता, ना मैं गणिका के पास पहुंचती, ना मैं बेची जाती। जुबान ने सुरसुंदरी को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक जुबान और एक कसाई संसार में किसको परेशान नहीं करती बंधुओं। गलत बोलना और कसाई के साथ बोलने में जिंदगी कितने लोगों की बर्बाद हो जाती है। आज भी बच्चे, अभी घर के अंदर जो मेरी आप ये बात सुन रहे होंगे, उस समय भी घर के अंदर आप माहौल देखिएगा कि किस तरीके से गंदे शब्दों में बच्चे ए बे ते में, चकार मकार में बातें करते हैं। किस तरीके से घर के अंदर कसाई का वातावरण रहता है। कत्ल खाने में खून कम बहता है, घरों में शब्दों के माध्यम से खून ज्यादा बहाया जाता है बंधु। सुरसुंदरी सोच रही थी कि हम भले छत्राणी थे, हम भले राजपुत्री थे, हम भले कुछ भी थे, लेकिन पिताजी ने भी कहा था एक बार, मुकुट का भार सिर पर नहीं जुबान पर रहता है। कितनी बड़ी बात है कि किसी को पगड़ी पहना दी गई, किसी को राजा बना दिया गया, मुकुट का भार सिर पर नहीं रहता, जुबान पर रहता है। कि जुबान से एक गलत शब्द बोलने पर वो मुकुट रावण का, सोचिए, धरती पर पड़ा मिला। जुबान एक गलत शब्द बोल देती है और मुकुट उतर करके दूसरे के सिर पे जाकर के लग जाता है। बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर्स को देख लीजिए, एक आध कोई गलत हेट स्पीच दे दें, कोई गलत बयानबाजी कर दें, तुरंत मंत्री पद का मुकुट उतरता है और दूसरे मंत्री के सिर पे लग जाता है। आपके जीवन में भी हमको देखना है कि क्रिटिकल कंडीशन में आपकी संभाषण शैली आपके घर के अंदर कैसी है। जब घर के अंदर कोई क्रिटिकल पोजीशन बनती है, जब पता चलता है कि घर के अंदर 2-4 लोग मिलकर के एक साथ कसाई कर रहे हैं, माहौल गुस्से का बन गया है, उस कंडीशन में आपके घर के अंदर आपकी मृदु संभाषण शैली ही होती है जो आपके परिवार को चुपचाप बचा करके ले जाती है। जैसे गलत ट्रैक पर गाड़ी चढ़ जाए, नीचे से मिट्टी खिसक जाए, तो रेलवे में भरी गाड़ियां में भी निकल करके और बाहर चली जाती हैं। कभी आपने सीखा इस बात को कि जब हमारे घर के अंदर ट्रैक खराब हो जाए 2-3 लोगों का, दिमाग का, तो हमको भी मृदु संभाषण शैली के माध्यम से गाड़ी को धीरे से वहां ले जाना है। और उसी समय कोई लड़का जबान चला दे, बच्ची जबान चला दे, महिला जबान चला दे, फिर तो तहलका देखने लायक है। पेट में जाने वाला चावल गैया के पास कब पहुंच जाता है पता नहीं चलता। गंजिया उठाई, कुकर उठाया, दे मारा। क्यों? तुमने हमें 9:30 बजे गुस्सा दिला दो। तो कुछ पति समझदार हैं, 1:30 बजे के बाद गुस्सा दिलाते हैं। बोले पहले खिला लो, पिला लो, तैयार कर लो, फिर बाद में दोपहर में बात करेंगे। बहुत टेक्नोलॉजी वाला जमाना है। महिला एक बार थाली फेंक दे, रोटी नहीं बनाए, दाल नहीं बनाए, पति समझ जाता है कि 12 के बाद झगड़ा, 12 से पहले कोई झगड़ा नहीं। अब आप देखिएगा समझदार घरों में जो पति समझदार होते हैं वो सुबह सुबह झगड़ा नहीं करते। कितनी भी गहरी बात हो, बोले 6 घंटे का पेशेंस रखो, पहले अच्छी रोटी खा ले, पेट भर ले, फिर लड़ेंगे। ये जीवन शैली है। सुरसुंदरी सोच ही रही थी कि जबान ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया, कि अपने भाई उस विद्याधर से कहती है कि भाई मुझे यहां पर रहते हुए बहुत दिन हो गए, तुमने मुझे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करा दिए, मैंने पहली बार अकृत्रिम चैत्यालय देख लिया, कुछ और दिखाने वाली चीज हो तो ठीक, और नहीं तो मुझे मेरे हाल पर वापस छोड़ दो। विद्याधर बोलता है अभी तुमने सिर्फ देव देखे हैं, तुम मेरे साथ चल के एक बार गुरु के दर्शन और कर लो। और दिगंबर मुनि महाराज के पास ले जा करके उस विद्याधर ने जब अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के पास सुरसुंदरी को छोड़ा, सुरसुंदरी के हाथ जोड़ करके नमोस्तु करने के साथ ही अवधि ज्ञान से परिपूर्ण उन मुनि महाराजों ने जब कहा कि सुरसुंदरी, यहां से एक बैनाट द्वीप है, उस द्वीप पर तुम्हारे पति से तुम्हारी मुलाकात होगी, अमर कुमार तुमको बैनाट द्वीप पर मिलेगा। सुरसुंदरी की उस करुण दशा को अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने जब बताया, और दिगंबर साधु के वचन मिथ्या नहीं होते, ऐसी अकाट्य श्रद्धा को रखते हुए सुरसुंदरी ने अपने आप को अहोभाग्य समझा कि मेरे अमर कुमार के दर्शन मुझे होंगे, मेरे बिना पूछे बिना कहे मुनि महाराज ने कह दिया है, अब मुझे बैनाट द्वीप यहां से जाना है। और वह निरंतर सुरसुंदरी अपने विद्याधर भाई से कहती है मुझे बैनाट द्वीप पर जाकर के छोड़ दो।
बेनाड द्वीप, वहां पर तुम्हें जाके छोड़ दूं? भाई कहता है कि मुनि महाराज ने कहा तो है कि तुम्हारे पति के दर्शन तुम्हें वहां होंगे, लेकिन ये तो नहीं कहा ना कि आजकल में ही होने वाले हैं, अभी तो बहुत लंबा समय अवधि तो बताई नहीं। तो सुरसुंदरी कहती है कि तभी तो भाई, जब मुनि महाराज ये नहीं बोला कि कब होंगे, इसलिए मुझे बेनाड द्वीप छोड़ दो, मैं बेनाड द्वीप पर ही प्रतीक्षा करूंगी। विद्याधर को सुरसुंदरी के प्रति बहुत प्रेम भाव आ गया था, वो उसको अपनी सगी बहन के जैसा मानने लगा था। और कई बार मुंह बोली बहन हो जाती है बंधुओं, जो सगी बहन से ज्यादा निभाई जाती हैं रिश्ते, क्योंकि रिश्तों की बहुत बड़ी खूबसूरती है। जन्मजात रिश्ते निभाने पड़ते हैं, और माने गए दिमाग से चलाए गए जो रिश्ते हैं वो आदमी दिल से निभाता है, चाहे वो भाई बहन का हो चाहे किसी और संबंध का हो। सुरसुंदरी वह जाने को वो हुई तो वो विद्याधर कहता है, जाने से पहले अब चूंकि तू विद्याधर की कॉलोनी में आ ही गई है, विद्याधरों की नगरियों में आ ही गई है, तो तू विद्याधरों से कुछ लेती भी जा। विद्याधरों ने, उस विद्याधर भाई ने सुरसुंदरी को कुछ मंत्र दे दिए, जिस मंत्रों को जिनबिंब के सामने बैठ करके तू कुछ अवधि तक इन चीजों का त्याग करके सिद्ध कर, ये मंत्र की शक्तियां तेरे को सिद्ध हो जाएंगी। जो मंत्र उधर पर विद्याधर ने सुरसुंदरी को दिए, वे मंत्र आज भी इस सृष्टि से लुप्त नहीं हुए हैं, ये सौभाग्य की बात है। आज भी उन मंत्र की शक्तियां, जिनबिंब, जिनालय, सबका प्रभाव है। इस सब के अभूतपूर्व प्रभाव को देखने के लिए आप 4 और 5 मई को बंधा जी के अस्य क्षेत्र में आइएगा बंधु। अपने आंख से आंख खोल करके स्वयं अस्य देखिएगा कि प्रतिमाएं किस तरीके का अभूतपूर्व अस्य करती हैं। मैं आपसे बोलूं कि प्रतिमा अस्यकारी है तो आप बोलेंगे पता नहीं क्या अस्य दिखाने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप खुद आकर के अपनी आंख से देख लीजिए। आप खुद देख लीजिए कि भगवान का अस्य क्या है, उस यंत्र का अस्य क्या है, उस मंत्र का अस्य क्या है। सामने बैठ करके प्रभु के सामने फेरे गए माला के मंत्र के क्या अस्य है, अपने जीवन में खुद देखिएगा। आप खुद आइए, खुद एक अपनी कोई अच्छी डिजायर लेकर के आइए, अपनी इच्छाएं लेकर के आइए, यहां पर बैठ करके उस मंत्रों के माध्यम से उसकी पूर्ति करने के लिए आप पुरुषार्थ करिए और देखिए कि अजितनाथ भगवान 5000 में से 5000 की मनोकामनाएं कैसे पूरी करते हैं। मैं भ्रम में डालूं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इतने महान गुरु का शिष्य हूं कि झूठ बोल करके, असत्य प्रलाप करके किसी को भटकाऊंगा तो मेरी पूरी कंपनी बदनाम हो जाएगी। तो मैं जहां पर मैं बैठा हूं वहां पर आकर के आप खुद देखिएगा। 4 और 5 मई को आप आएंगे, सुबह 6:30 बजे से लेकर के 9, 9:30, 10 बजे तक का वह अभूतपूर्व कार्यक्रम, जिसमें भगवान का अस्य आपको अपनी आंख से खुद दिखाई देगा। आप मानसिकता बना करके 15 दिन पहले इसलिए बता दिया कि अपना रिजर्वेशन करा करके तैयार रहिएगा। स्क्रीन में दिखने वाले नंबरों पे आप आने की पूर्व सूचना जरूर दीजिएगा। और अगर आपके कलश रखने का भाव है, आप रखना चाहते हैं, जैसे पिछले महीने में 5000 लोगों ने कलश रख दिए, ऐसे ही अगले माह की 5 मई को फिर 5000 सुपर कलश यहाँ पे रखने जा रहे हैं। आप पहले स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नंबरों पे आप संकेत भेज करके अपने कलश बुक करा लें। उसके बाद यहां पर आकर के भगवान का अस्य अपनी आंख से स्वयं देखें। सुरसुंदरी और वो विद्याधर सुरसुंदरी से कहता है, ये मंत्र पकड़, भगवान की चंद्र प्रभु भगवान की उस प्रतिमा के सामने बैठ और बैठ करके निरंतर माला फेर करके इस मंत्र को सिद्ध कर, उसके बाद मैं तुझे बेनाड द्वीप छोड़ करके आऊंगा। सुरसुंदरी के निर्मल सम्यक दर्शन के साथ उसकी जिनेन्द्र भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति आस्था और सम्यक दर्शन ने वो कमाल कर दिखाया कि 15 दिनों के अंदर उसे 6-7 बड़ी बड़ी विद्याएं सिद्ध हो गई। कुछ विद्याएं सुरसुंदरी ने खुद सिद्ध कर ली और विद्याधर ने कुछ विद्याएं अपनी बहन को उपहार स्वरूप दे दी कि ये रूप परावर्तनी विद्या है, ये कर्ण में कान में बोलने वाली विद्या है, ये तुम्हें मार्ग दिखाने वाली विद्या है, ये अदृश्य करने वाली विद्या है। इन विद्याओं को लेकर के तुम मनुष्य लोक में कहीं भी जाओगी, तुमको कहीं किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी और मैं भी अपने आप में संतुष्ट रहूंगा कि अब आगे आने वाले समय में जीवन में कभी तुम्हारे विपत्ति नहीं आएगी। सुरसुंदरी ने विद्याएं सिद्ध करी। कुछ विद्याएं
उस विद्याधर ने सुरसुंदरी को दी और बेनार्ड द्वीप पर वह भारी मन से उस विद्याधर ने सुरसुंदरी को वापस छोड़ दिया। एक जैसे समय आया हो और आकर के निकल गया। कहाँ बियाबान जंगल में पड़ी सुरसुंदरी, कहाँ वो विद्याधरों की नगरियां, कहाँ वे अकृत्रिम चैत्यालय, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज का दर्शन, और वापस धरती पर आकर के सूर्य की प्रखर रश्मियों से जलता हुआ तपता हुआ तन, और उसमें बस इस बात का एहसास, ज्ञानी को किस बात का एहसास? अपने ज्ञान का, कि अभी जो पूर्व में मैं जी करके आई हूँ, कुछ विद्याएं मेरे जीवन का ऐसा अभूतपूर्व अंग बन गई हैं, उसके सहारे मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी अब इस संसार पे नहीं होगी। कितना अभूतपूर्व, अद्भुत। वह सुरसुंदरी अपने पल्लू के खोल करके 7 कौड़ियां निकालती है और गिनती है और सोच लेती है कि इन 7 कौड़ी से मुझे राज्य प्राप्त करना है। दिगंबर मुनि महाराज अवधि ज्ञानी ने कहा था, अमर कुमार से तुम्हारा मिलना भी यहीं पर होगा। सुरसुंदरी उस 7 कौड़ी से कुछ भोज्य पदार्थ खरीद करके मिठाई की दुकान लगा करके कुछ मिठाइयां बेच देती है। 7 कौड़ी का से मिठाइयां खरीद करके मिठाई बना करके जब सुरसुंदरी बेचती है तो उसको 3 कौड़ी का लाभ होता है। 7 की जगह 10 कौड़ी की स्वामिनी बन जाती है सुरसुंदरी। निरंतर उपक्रम करने पर धीरे 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 करके सुरसुंदरी के पास करीब 100 से ज्यादा कौड़ियां इकट्ठी हो गईं। लेकिन कौड़ी इकट्ठी करना सुरसुंदरी का उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था 7 कौड़ी में पूरे राज्य को प्राप्त करना। 7 कौड़ी में इस तरीके का व्यवसाय करती रहूंगी तो राज्य कैसे प्राप्त होगा? इसी बीच गर्मी के दिन आ गए और सुरसुंदरी जो जंगल से लकड़हारे आते थे, उन लकड़हारों को पानी पिलाने का काम भी करने लगी। ठंडे मिट्टी के मटकों में पानी भर दिया और लकड़हारा, जब भी गर्मी से तपते हुए लकड़हारे आते और लकड़हारों को वो पानी पिलाती, और पानी पीने के बदले में लकड़हारे एक दो कुछ ना कुछ लकड़ियां वहां पर छोड़ कर के चले जाते। धीरे धीरे बहुत बड़ा लकड़ियों का भंडार भी सुरसुंदरी के पास इकट्ठा हो गया। सुरसुंदरी ने उसको बेच करके भी धन इकट्ठा किया। लेकिन सुरसुंदरी के दिमाग में ये बात थी कि मुझे 7 कौड़ी में पूरा राज्य चाहिए। अचानक एक दिन घटना घटी कि वह जो राज्य था बेनार्ड द्वीप, बेनार्ड द्वीप के जो राजा थे गुणमाली, उस गुणमाली की पुत्री गुणमाला, उसको कोई व्यक्ति अपहरण करके ले गया। जब अपहरण करके ले गया, खूब ढूंढने पर खूब कोशिश करी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। तो राजा ने मुनादी पिटवा दी कि जो भी मेरी उस कन्या को ढूंढ करके ला करके देगा, उसको उसके बदले में मैं आधा राज्य और अपनी पुत्री दोनों दूंगा। ये बात सुरसुंदरी के कान तक पहुंची और सुरसुंदरी ने विद्या का स्मरण करके सबसे पहले अपना रूप परिवर्तित कर लिया। रूप परिवर्तित करके वो जो सुरसुंदरी थी, अब वो सुरसुंदरी पुरुष के रूप में, विमल वाहन के रूप में आकर के लोगों को दिखाई देने लगी। अब कहीं भी जाती तो उसको अपने शील की रक्षा करने में ज्यादा तकलीफ ना होती। लेकिन विमल वाहन का चेहरा भी सुरसुंदरी से बहुत कुछ मिलता जुलता था। शरीर पुरुष का, आवाज पुरुष की, हर चीज पुरुष का, क्योंकि विद्या ने उसको रंग को, उसके रूप को बदल दिया। अब सुरसुंदरी दूसरी विद्या से पूछती है कि राजा ने ये मुनादी तो पिटवाई है, लेकिन वह कन्या है कहाँ? तो दूसरी विद्याधर के प्रभाव से विद्या ने आकर के बताया कि उस जंगल पर एक अंजन गुटिका करने वाले मांत्रिक ने उस कन्या का अपहरण कर लिया है, अंजन गुटिका लगा करके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।